और नखट्टू इंसान, तुझे बस यही काम रह गया है, इन दोस्तों के साथ आवारागर्दी करना या फिर फजूल बैठ के गंदे गंदे काम करना। और कोई काम ना करी और जाओ तुम लोग अपने अपने घर। छोड़ क्यों नहीं देते मेरे बेटे की जान? आ जाते हैं वेले मुंह उठा के, निकम्मे इंसान कहीं के। अब्बा ये क्या तरीका हुआ? आपने जरा भी नहीं सोचा कि मेरे दोस्तों से किस लहजे में बात कर रहे हैं आप? तो और किस लहजे में बात करता? आदतें जो अच्छी डाली हुई मेरे बेटे को इन्होंने, इसलिए तुझे हमदर्दी हो रही है। और नखट्टू इंसान, ऐसे दोस्त दोस्त नहीं होते बल्कि अल्लाह की तरफ से अजाब होते हैं। बचना चाहिए इन जैसे दोस्तों से। अब्बा आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? मेरे दोस्त बहुत अच्छे हैं, अजाब नहीं है। मेरे दोस्त दुनिया के सबसे अच्छे दोस्तों में से हैं। और पागल इंसान, तुझे कितनी दफा समझाऊं कि इतने दोस्त नहीं बनाते, कोई फायदा नहीं है इतने दोस्तों का। हाँ, दोस्त सिर्फ एक बनाना चाहिए जो सारी जिंदगी हर मुश्किल वक्त में साथ दे। लेकिन तेरे सभी दोस्त आवारा हैं। अल्लाह ना करे आज तुझ पे कोई मुसीबत आ जाए तो तेरे इन दोस्तों में से कोई भी तेरा साथ नहीं देगा, देखना। अब्बा इतनी भी बात नहीं गई कि मेरे दोस्त साथ ही ना दें। मेरे सभी दोस्त अच्छे हैं, मुसीबत में साए की तरह हैं। आप टेंशन ना लें। चल, अगर तुझे अपने दोस्तों पे इतना ही मान और यकीन है तो इनको आजमा के देख। अभी पता चल जाता है कि तेरे दोस्त तेरी मुश्किल में तेरा साथ देते हैं या नहीं। लेकिन अब्बा मैं उन्हें कैसे आजमाऊं? मुझ पे तो अभी कोई मुसीबत नहीं आई, सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। उनको फोन करके कहो कि मेरे अब्बू ने मुझे घर से निकाल दिया है और मेरा खर्चा पानी भी बंद कर दिया है, मेरी मदद करो। अच्छा चलो, आपकी ये भी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। हाँ यार तलहा, एक टेंशन बन गई है मेरे लिए। क्या टेंशन बन गई? यार तलहा, अब्बू ने घर से निकाल दिया है और मेरा खर्चा पानी भी बंद कर दिया है। कहते हैं तुम आवारागर्द हो चुके हो, घर से निकल जाओ। अब बताओ क्या करूं? अब मैं क्या करूं यार? क्या मतलब है मैं क्या करूं? ओए तू जिगरी यार है मेरा, मेरे इस मुश्किल वक्त में तू काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा? अब तू ऐसा कर, मुझे अपनी बैठक में रहने के लिए जगह दे दे, बाकी बाद में कोई हिसाब किताब लगा लेंगे। ओ नहीं यार, ये घर का मसला है, मैं तुझे अपने घर में कैसे रहने दे सकता हूँ? ओ नहीं मेरे भाई, आजकल जमाना नहीं है। चलो सही है, कोई बात नहीं, मेरा ये मुश्किल वक्त भी निकल जाएगा। अब आमिर को कॉल करता हूं। ओए आमिर, एक मसला बन गया है यार, एक टेंशन में हूं मैं। क्या मसला बन गया है? अब्बे से छतरोल तो नहीं होगी कहीं? ओ नहीं यार, छतरोल तो नहीं हुई, लेकिन अब्बू ने घर से निकाल दिया है। कहते हैं कि तुम आवारागर्द हो चुके हो, घर से निकल जाओ, और मेरा खर्चा पानी भी बंद कर दिया है। समझ नहीं आती किधर जाऊं। मैं क्या बताऊं अब यार। ओ यार, तू अपनी बैठक में तो रहने दे ही सकता है ना, जब तक मामला ठीक नहीं हो जाते। ओ नहीं भाई, पागल है क्या? मैं अपने घर में नहीं रख सकता तुम्हें। ओ नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मर्जी है यार। अच्छा चल यार, कुछ पैसे तो मेरे इसी पैसा में भेज दे, मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं है, जरूरत पड़नी है अब। यार सच बताऊं तो मेरे पास भी 1 रुपया नहीं है जेब में। चलो सही है मेरे भाई। हाँ, क्या जवाब दिया है तेरे बेहतरीन दोस्तों ने? क्या बताऊं अब्बा, जवाब ही दिया है उन्होंने। तू तो बहुत अच्छे दोस्त समझता था ना इनको। चला, अब मैं तुझे अपने एक दोस्त से मिलवाता हूँ। मेरा सिर्फ एक ही दोस्त है, हम महीनों महीनों नहीं मिलते, लेकिन हमें एक दूसरे पे इतना मान और यकीन है कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम जरूर आते हैं। चला, अब मेरे दोस्त को आजमाते हैं। ओए परवेज, आज तू महीनों बाद मेरे पास? हाँ यार कैसर, एक परेशानी बनी हुई है। परवेज, क्या परेशानी बन गई है और तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? बता क्या बात है। यार कैसर, मेरा कारोबार खत्म हो गया है और सारे पैसे मेरी बीमारी पे लग गए हैं। आज तुझसे उधारे पैसे लेने आया हूँ, अगर तू दे दे तो। उधारे पैसे कितने चाहिए तुझे, बता। यार कैसर, मुझे 1 लाख चाहिए, जब मेरे पास होंगे मैं तुझे वापस कर दूंगा। वो तो कोई बात नहीं, असल में मैंने अपने बेटे को कारोबार करवाने के लिए पैसे रखे हुए थे,
उसमें से उठा के आपको दे देता हूँ। ये ले परवेज, पूरा 1 लाख है। जब तेरे पास हो तो मुझे वापस कर दी, बाकी मेरा अल्लाह वारिस है। नहीं यार कैसर, मुझे नहीं चाहिए। मुझ पे अल्लाह का खास करम है। मैं तो सिर्फ तुझे आजमा रहा था अपने इस बेटे को समझाने के लिए। आजमा क्यों रहे थे? मैं कुछ समझा नहीं परवेज। असल में कैसर बात यह है कि क्या मतलब है मैं क्या करूं? ओए तू जिगरी यार है मेरा, मेरे इस मुश्किल वक्त में तू काम नहीं आएगा तो और कौन आएगा? अब तू ऐसा कर, मुझे अपनी बैठक में रहने के लिए जगह दे दे, बाकी बाद में कोई हिसाब किताब लगा लेंगे। वो नहीं यार, ये घर का मसला है, मैं तुझे अपने घर में कैसे रहने दे सकता हूँ? वो नहीं मेरे भाई, आजकल जमाना नहीं है। चलो सही है, कोई बात नहीं, मेरा ये मुश्किल वक्त भी निकल जाएगा। अब आमिर को कॉल करता हूँ। ओ नहीं भाई, पागल है क्या? मैं अपने घर में नहीं रख सकता तुम्हें। ओ नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मर्जी है यार। अच्छा चल यार, कुछ पैसे तो मेरे इसी पैसा में भेज दे, मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं है, जरूरत पड़नी है अब। यार सच बताऊं तो मेरे पास भी 1 रुपया नहीं है जेब में। चलो सही है मेरे भाई। तू तो बहुत अच्छे दोस्त समझता था ना इनको। चला, अब मैं तुझे अपने एक दोस्त से मिलवाता हूँ। मेरा सिर्फ एक ही दोस्त है, हम महीनों महीनों नहीं मिलते, लेकिन हमें एक दूसरे पे इतना मान और यकीन है कि मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम जरूर आते हैं। चला, अब मेरे दोस्त को आजमाते हैं। तो ये सारी बात है। सही बात है। ओ बेटा, कुछ ख्याल कर, इतनी दोस्तियां अच्छी नहीं होती। सिर्फ एक दोस्त बना जो हर मुश्किल में तेरे साथ खड़ा हो। बिल्कुल अंकल, आप सही कह रहे हैं, मैं इस नसीहत पे जरूर अमल करूंगा। चले अब। ज्यादा दोस्त बनाने से बेहतर है इंसान एक ही दोस्त बना ले जो हर मुश्किल में आपके साथ साए की तरह खड़ा हो। अगर आपको हमारा ये मैसेज पसंद आया हो तो इसको सदका जारिया समझकर ज़रूर शेयर करें। क्या पता आपका एक शेयर किसी की इस्लाह कर दे।